मुंडावर के जो विधायक है वर्तमान में ललित यादव जी, उनका 2 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? अब मन में क्या है? जिला प्रमुख की है खैरतल तिजारा जिले में, या फिर विधानसभा का ही दोबारा से तैयारी करोगी? अभी एक भाजपा कार्यकर्ता को बेरहमी से पीटा गया है बहरोड के अंदर, तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस से नहीं बचा पा रही है, आम जनता को कहाँ से बचा पाएगी? अंजलि यादव खुद अपने स्तर पर रोजगार मेला लगवा रही है। सरकार में कमी है या फिर कोई सिस्टम में कमी है? 15 दिन में आप 25-30 बच्चों को लगवाओगी और 3 महीने में लगभग 100 के आसपास हो जाएंगे। तब तक चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे पंचायत के और आपका भी काम हो जाएगा। मुंडावर के अंदर विपक्ष का तो विधायक है, सरकार बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस का है। अब ये जाते हैं विधायक साहब के पास तो वो कहते हैं कि भाई सरकार काम नहीं दे रही, सरकार कहती है कि तुम्हारा विधायक नहीं मांग रहा। अब किसके पास जाए मुंडावर की आम जनता? देखिए, मैं तो सब आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। वार्ड कौन सा होगा आपका? देखिए, आप बल्लूआस में इच्छा बता दीजिए। देखिए, बल्लूआस में खड़ी हूँ तो बल्लूआस तो होगा ही उसमें। क्योंकि मैंने सबको बोला हुआ है कि जिला मुख्यालय आपका जिला खैरतल में ही रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिगाड़ जाएगा, ये देखिए ऑपोजिशन का काम होता है। सड़क तो देख ली, लेकिन कलम भी तो होनी चाहिए ना। आप भी कैसी मतलब ताकत होनी चाहिए। एग्जैक्टली, कलम की ताकत अलग चीज है। साफ बात है, जिता के भेजोगे तब मैं बनवा दूंगी है? हाँ। अच्छा, भाजपा में ही रहोगी ना अब तो आगे? बिल्कुल। ऐसा तो देखिए, नहीं इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई वार्ड का इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ या आगे क्या करूंगी, लेकिन जो भी करूंगी आप सभी से आशीर्वाद लेकर पूछकर बहुत अच्छे से इस बार चुनाव लड़ूंगी। अभी मुझे बताया है कि बल्लूआस में कि यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ। रोजगार की बात हुई थी उस टाइम पे भी, जब वो शपथ लेने के लिए गए थे, लेकिन एक भी बच्चे को शायद आई थिंक उन्होंने रोजगार नहीं दिलाया। तो इस तरीके से आप अगर सही चयन विधायक के मामले में भी कर लेते तो शायद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती। मुंडावर में भाजपा नेत्री अंजलि यादव गांव का दौरा कर रही है और इनका उद्देश्य बताया जा रहा है रोजगार मेले का। उसके साथ आप एक मैराथन का भी जिक्र कर रही थी। सबसे पहले मैं रोजगार पे बात कर लेता हूँ। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और भारत में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद अंजलि यादव खुद अपने स्तर पर रोजगार मेला लगवा रही है। सरकार में कमी है या फिर कोई सिस्टम में कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार में कमी है। हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन मैं अपने युवाओं के साथ अपने पर्सनल तौर पर जुड़ना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने रोजगार मेला लगाया है और मेरे पिताजी मेजर ओपी यादव, स्वर्गीय मेजर ओपी यादव जी का भी यही सपना था कि हमारे युवा आगे बढ़ें। और रोजगार की समस्या दिन प्रतिदिन आप जानते हैं कि बढ़ती जा रही है। कुछ हमारे मैं ये कहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन जो है यहाँ पर कम है और ज़्यादा एजुकेटेड ना होने की वजह से भी इनको रोज़गार नहीं मिलता है। उसकी वजह से मैंने जो सोचा है कि हमने जिन कंपनियों से बात की है उनका ये आधार है कि वो लोग इनको प्रशिक्षण भी देंगे और साथ साथ रोज़गार भी देंगे, जिससे इनको शिक्षा भी मिलती रहेगी और साथ साथ इनका जो वेतन भी मिलता रहेगा, मासिक वेतन, जिससे ये आगे बढ़ पाएंगे बच्चे। कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा और कब कब तक मिल जाएगा? देखिए, रोज़गार ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाई और मिल गया। आज मैंने शुरू किया है रोज़गार मेला, इसकी सफलता आप लोगों पर ही निर्भर करती है, जितने बच्चे आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हम एक साथ 200 बच्चों को दे देंगे या 300 बच्चों को दे देंगे, लेकिन हाँ ये है कि 20-25 दिन में हमने जैसे 20-25 बच्चों को लगाया, फिर अगले 15-20 दिन में हम अगले और 20-25 बच्चों को लगाएंगे। इस तरीके से करते करते मेरा एक लक्ष्य है कि मैं 1000 बच्चों को रोज़गार ज़रूर दिलाऊं। और मैं ये बात ऐसा नहीं है कि यहाँ माइक पर कह रही हूँ या सिर्फ कहने के लिए कह रही हूँ। मैं 1000 बच्चे लगवाऊंगी और मैं उन बच्चों को की गिनती भी कराऊंगी आप, क्योंकि मैंने 1000 बच्चे लगाए। 15 दिन में आप 25-30 बच्चों को लगवाओगी और 3 महीने में लगभग 100 के आसपास हो जाएंगे। तब तक चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे पंचायत के और आपका भी काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मेरा काम सिर्फ पंचायत के चुनाव तक नहीं है, आप खुद भी जानते हैं। मेरा परिवार बहुत लंबे समय से यहाँ पर आप लोगों के बीच आता जाता रहा है और हमारे परिवार का एक नाम है कि हम बहुत ईमानदार लोग हैं और ईमानदारी से हमने हमेशा काम किया है। आज मैं कोई बहला फुसला कर कोई वोट मांगने नहीं आई हूँ। अगर मैं काम करूँगी तो मैं करूँगी और अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं नहीं करूँगी। जो मैं बाहर से हूँ मैं वही हूँ, मैं हूँ और वैसी ही मैं अंदर से हूँ। अब कुछ राजनीतिक सवाल कर लेते हैं कि मुंडावर के जो विधायक है वर्तमान में ललित यादव जी, उनका 2 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, मेरे ओपोजिशन में सब है कुछ वो। अच्छा चल रहा है मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, मेरे ओपोजिशन में है और हमारा फ़र्ज़ है, और जब हम ओपोजिशन में होते हैं तो ओपोजिशन वाले की बुराई भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनमें कोई बहुत सारी खामियाँ निकालने फिरूँ। मैं अपना काम करना चाहती यानी हूँ। मैं मान लूं कि सही चल रहा है, ललित यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो पब्लिक बताएगी कि काम कैसे चल रहा है। मेरे ख्याल से तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।
कुछ भी नहीं हुआ है, 2 साल हो चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। और बाकी आप सभी जानते हैं कि कितना काम हुआ है। अभी मुझे बताया है कि बल्लूआस में कि यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ। रोज़गार की बात हुई थी उस टाइम पे भी, जब वो शपथ लेने के लिए गए थे, लेकिन एक भी बच्चे को शायद आई थिंक उन्होंने रोज़गार नहीं दिलाया, तो कुछ भी नहीं हुआ। जो वादे वो लेकर चले थे, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी उनका काम है और आपका काम है। मुंडावर के अंदर विपक्ष का तो विधायक है, सरकार बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस का है। अब ये जाते हैं विधायक साहब के पास तो वो कहते हैं कि भाई सरकार काम नहीं दे रही, सरकार कहती है कि तुम्हारा विधायक नहीं मांग रहा। अब किसके पास जाए मुंडावर की आम जनता? मैं ये तो कैसे कह सकती हूँ कि किसके पास जाए? आप लोगों ने उनको चुना है, आप लोगों ने कुछ सोच कर ही चुना होगा कि नहीं, आप इनको पीड़ा हो तो किसके पास जाए? वो जवाब दे रहे हैं। और एक बात बताइए, जब आपने अपने नेता को खुद चुना है, आप खुद जानते थे कि आप छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी, आपने विधायक को चुना, आप शायद हवा तो पहले ही चल जाती, आप जानते थे कि बीजेपी की हवा है, लेकिन आपने कांग्रेस का विधायक को चुना। आप जानते थे कि भाई आप सभी जानते हैं कि भाई आगे भी एमपी के इलेक्शन भी हुए, आपने एमपी के इलेक्शन में माननीय भूपेंद्र यादव जी को चुना। तो इस तरीके से आप अगर सही चयन विधायक के मामले में भी कर लेते तो शायद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती। लेकिन खैरथल जिले को लेकर जो नाम परिवर्तन हुआ है और जिला मुख्यालय परिवर्तन की जो आशंका लगाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है कि खैरथल का जो मुख्यालय है वो चेंज होगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है और जहाँ हमारी बात हुई है, खैरथल का मुख्यालय खैरथल में ही रहेगा। मुंडावर की आम जनता से भी बातचीत होती होगी, तो वो इस मैटर पर क्या कहते हैं? मेरी अभी इस विषय में आपसे ही पहली बार बात हुई है, मुझसे तो कोई सवाल पूछता नहीं है। जिला मुख्यालय कहा जाएगा? हाँ, बिल्कुल नहीं पूछता, क्योंकि मैंने सबको बोला हुआ है कि जिला मुख्यालय आपका खैरथल में ही रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिगाड़ जाएगा, ये देखिए ऑपोजिशन का काम होता है कि ऑपोजिशन आपको भटकाती है। पहले भी बहुत बार भटकाया गया है चुनाव में भी, हमारा इसके लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी, कि हमारे संविधान बदल गया है, हमारा संविधान बदल गया है। संविधान में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, तभी तो टिकट मिलती है। तो हमने संविधान कहाँ बदला? अभी एक भाजपा कार्यकर्ता को बेरहमी से पीटा गया है बहरोड के अंदर, तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस से नहीं बचा पा रही है, आम जनता को कहाँ से बचा पाएगी? देखिए, मैं अब उनसे मिलने नहीं गई हूँ, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इस बात की जानकारी मुझे ये नहीं है कि उनका कोई निजी तौर पर कोई झगड़ा हुआ है या किसी और तरीके का। बस भाजपा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो आप कहेंगे भाजपा नेत्री, भाजपा नेत्री। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई निजी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब मन में क्या है, जिला प्रमुख की है खैरथल तिजारा जिले में, या फिर विधानसभा का ही दोबारा से तैयारी करोगी? देखिए, चुनाव तो लड़ना ही है, आगे भी बढ़ना है। और मैं आज बल्लूवास में खड़ी हूँ, जहाँ पर मेरे पिताजी स्वर्गीय मेजर ओपी यादव जी ने बहुत काम कराए, और जो उनके काम के साक्षी हैं लोग, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ पर सम्मिलित हैं इस वक्त। तो मैं यही कहूँगी कि मैं तो आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगी। वार्ड कौन सा होगा आपका? देखिए, आप बल्लूवास में खड़ी हूँ तो इच्छा बता दीजिए। देखिए, बल्लूवास में खड़ी हूँ तो बल्लूवास तो होगा ही उसमें। अच्छा, तो यही वार्ड मान लें। कौन सा वार्ड है ये अपने जिला पंचायत में? मैं ऐसा नहीं कह रही। चलो एक चीज और बता दीजिए, आप जिस सड़क से आई है, जी। अब तो विधायक तो चलो कांग्रेस का है, सरकार बीजेपी की है, ये सड़क कब तक बन जाएगी? ये सड़क मुझे नहीं पता, कि अब आप जैसे लिख के देंगे मुझे, मैं आगे बात करूंगी। मेरे हाथ में तो आपने कलम दी नहीं है। आपने तो देख ही लिया है ना अब तो सड़क का हाल। सड़क तो देख ली, लेकिन कलम भी तो होनी चाहिए ना। आप भी कैसे मतलब ताकत होनी चाहिए। एग्जैक्टली, कलम की ताकत अलग चीज है। साफ साफ बात है, जिता के भेजोगे तब मैं बनवा दूंगी है? हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई वार्ड का इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ या आगे क्या करूंगी। लेकिन जो भी करूंगी, आप सभी से आशीर्वाद लेकर, पूछकर, बहुत अच्छे से इस बार चुनाव लड़ूंगी। क्योंकि बिल्कुल हैप्पीजार्ड में मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। आप सभी का साथ चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप अच्छे से गाइड करें मुझे। अच्छा, भाजपा में ही रहोगी ना अब तो आगे? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं देखिए, है कि इधर-उधर चले जाएं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। माननीय भूपेंद्र यादव जी से बहुत लगाव है हमारा, और अब जब उनको चुना है मैंने, उनको अपना गुरु माना है, वो बड़े भाई की तरह हैं, पिता की कमी पूरी करते हैं, तो अब उनके साथ ही जुड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, जब तक वो है तब तक तो बीजेपी में है, इसके नहीं, बाद का पता नहीं। अब बीजेपी में वो, जब वो हैं, वो भगवान को मतलब बनाए रखे, वो हैं तो हम बीजेपी में भी हैं और आगे भी बीजेपी में ही रहेंगे। चलो, ये थी मेरे साथ अंजलि यादव जी, जो कि
भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है इस अहिरवाल की धरती के लिए कि ये रोजगार लोगों को दे रही है। सरकारों से तो हम सवाल पूछेंगे जो सरकारों के अंदर बैठे हैं लोग, लेकिन भाजपा की ये जो कार्यकर्ता है इनका सराहनीय ये पहल है, इसके लिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच।